सुगर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन आपको पता ही है कि रिजल्ट से ज्यादा मेजर फोकस रहेगा कंपनी की इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग में। और जैसा कि हमने क्वार्टर टू के प्री एनालिसिस में वोडाफोन आइडिया की डिस्कस किया था कि इन 5 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत और मेजर फोकस यहीं पर रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। तो एजीआर पर कंपनी ने बात करी है, फंड रेज के बारे में भी कंपनी ने मेंशन किया है, केपेक्स के बारे में भी कंपनी ने बताया है। अब आगे क्या चाहिए हमको? रिजल्ट से इन्हीं 4 पॉइंट्स की हमको मेजर उम्मीद थी और इन चारों के बारे में कंपनी ने मेंशन किया है। ध्यान से देखते हैं कंपनी ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं। लेवल्स आपको पता ही है, डिस्कस हम कर चुके हैं, काफी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ अपलोड कर रखे हैं वोडाफोन आइडिया पे कि पॉजिटिव न्यूज तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेगेटिव न्यूज तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, सब चीजें आपके पास चैनल पर अवेलेबल है। तो अब आते हैं रिजल्ट्स पर। कंपनी ने रेवेन्यू के बारे में बताया है 111.9 बिलियन का रेवेन्यू है, अभी इसको करोड़ में देखेंगे। एबिटा 46.9 बिलियन का है, सब्सक्राइबर 196.7 मिलियन है, केपेक्स 17.5 बिलियन है यानी कि 1750 करोड़, 1750 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने क्वार्टर टू में अपना बताया है। और कंपनी को करना क्या है? 50,000 करोड़ का केपेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 के खत्म होने तक 50 से 55,000 करोड़, ये है कंपनी का टारगेट। और कंपनी ने क्वार्टर टू में 1750 करोड़ का केपेक्स बताया यानी कि 1750 करोड़। और साथ में कंपनी ने बताया अपना 5G डेवलपमेंट जो कि 29 सिटीज के अंदर है। मेजर फोकस, मेजर पॉइंट आपका यही खत्म हो जाता है क्वार्टर टू का। आपको जरूरत ही नहीं है कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट इन सब पर जाने की। एक पॉइंट और कंपनी ने एजीआर रिकंसिडरेशन के बारे में भी बताया यहां पर है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब क्वार्टर टू रिजल्ट्स तो हैं ही, तो उनको भी यहां पर समझते हैं। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स पर। ये सारी फिगर्स आपकी बिलियंस में शायद से एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर बिलियंस में यस, सारी फिगर्स आपकी यहां पर मिलियंस में, तो हाथों हाथ इनको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। कंसोलिडेटेड डाटा ये कंपनी का है, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 2025 कितना कंपनी ने दिया है? 11,194 करोड़, 11,194 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि जून क्वार्टर में था 11,022 करोड़ का। 11,022 करोड़ था जून 2025 में। तो भैया पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रोथ में नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, टैरिफ्स का फायदा नजर आ रहा है क्लियर। और पिछले साल सितंबर में कितना रेवेन्यू था कंपनी का? 10,932 करोड़। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कंपनी की आई है सितंबर में 11,296 करोड़ की, जून में थी 11,164 करोड़ और पिछले साल 11,232 करोड़। तो यहां पर भी एक डिसेंट इंक्रीज है टोटल इनकम पर। एक्सपेंसेस और कंपनी का लॉस तो डेफिनेटली है ही। एक्सपेंसेस कंपनी का कितना है? ठीक है, एक्सपेंसेस है कंपनी के कितने? 16,861 करोड़, 16,861 करोड़ ये है कंपनी के एक्सपेंस सितंबर क्वार्टर के अंदर। और पिछले मतलब कि अगर आप कंपेयर करोगे इसको जून क्वार्टर से, कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ है काफी ज्यादा, क्योंकि जून में कितना था? 17,775 करोड़ का एक्सपेंस। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। और पिछले साल सितंबर में 18,400 करोड़ का एक्सपेंस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। इसका फायदा कंपनी के लॉसेस कम होने पर मिल सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का इस बार आया है कितना? 5527 करोड़ का। 5527 करोड़ का नुकसान है कंपनी का सितंबर 2025 में। जून क्वार्टर में कंपनी का नुकसान था 6611 करोड़ का और पिछले साल 7168 7168 करोड़ का कंपनी का लॉस था। तो भैया लॉस कंपनी का बहुत कम आया है इस बार, यानी कि टैरिफ्स इंप्रूव करने का पूरा फायदा कंपनी को मिला है।
एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम यहां पर आए हैं। क्या कंपनी को फायदा मिला है नोकिया की पार्टनरशिप का? कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हो। इसके साथ में कंपनी ने पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर अपने इक्विपमेंट से रिलेटेड भी पार्टनरशिप करी है, जहां पर इक्विपमेंट की कॉस्ट कम करने के लिए यह पार्टनरशिप थी। 3 से 4 पार्टनरशिप टोटल कंपनी ने करी है पिछले 4 महीनों के अंदर। कमेंट बॉक्स में अगर आप रेगुलर हो तो इन कंपनीज के नाम मेंशन करना। अगर कोई नहीं करता चिंता मत करो, मैं कल तक आपको इन तीनों कंपनीज के नाम बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर हो और देखते हो तो बताना कि क्या वो 3 नाम थे जो 4 महीनों में कंपनी में आए हैं कंपनी की कॉस्ट कटिंग के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि कंपनी के एट द एंड लॉसेस कितने हैं? तो इस बार कंपनी ने 5524 करोड़ का लॉस लिया है, जो कि जून और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में एक बहुत कम नुकसान है। तो भैया रिजल्ट यार सीरियसली कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। ऑल दो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन कंपनी की इतनी रहती नहीं है, बट स्टिल कंपनी ने अच्छे नंबर दिए। नुकसान कंपनी का कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है, टैरिफ का पूरा फायदा दिख रहा है और नवंबर दिसंबर के अंदर कंपनी का एक और टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइबर में भले ही कमी आ रही है लगातार, बट एक इंप्रूवमेंट तो कंपनी ने फाइनली शो करी है। साथ में कंपनी ने अपने पैरा 6 पेज नंबर 3 पर मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में भी बताया है, जो कि अनसर्टेन है और कंपनी में एक मेजर कंसर्न भी है, जैसे कि ग्रुप्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इज डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम डॉट ऑन द एजीआर मैटर। कंपनी का कहना है कि जो कंसर्न है कंपनी का वो बना हुआ है, लेकिन इस पर लगातार डॉट से बातचीत चल रही है, यानी कि एजीआर के मैटर पर लगातार बातचीत चल रही है, बट स्टिल कंसर्न यहां पर बना हुआ है। इसके साथ कंपनी ने अपनी फंडिंग के बारे में भी मेंशन किया है, सक्सेसफुली अरेंजिंग फंडिंग एंड जनरेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस that it needs to settle liabilities as they fall due. Our conclusion is not modified in respect of this matter. साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी का कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है, तो ऐसे में कंपनी की ड्यू डेट जो भी आती है, कोई भी अमाउंट चुकाने से पहले तो कंपनी उस ड्यू डेट पर अमाउंट चुका पा रही है टाइमली, इस पर कंपनी ने मेंशन किया है। बट अभी भी यहां पर यही बताया कंपनी ने कि डॉट से एजीआर के मैटर पर बातचीत चल रही है, ये एक बड़ा कंसर्न अभी भी यहां पर कंपनी ने बताया है। अब और पॉइंट देखते हैं, एजीआर डिमांड, इसके बारे में कंपनी ने क्या कुछ मेंशन किया है क्या? यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड टू बी मेड बाय द कंपनी इन लाइन विद द ऑर्डर्स प्रोनाउंस्ड बाय द, ठीक है। तो यहां पर कंपनी ने कुछ बताया नहीं है, पुराना ही बात है ये सारी की सारी, ठीक है। और भी कुछ क्या हमारे पास में है कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर कंपनी ने अपने सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बारे में बताया है और क्या कुछ यहां पर हमारे पास में है, ठीक है। एक मिनट, ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा इसको एक बार नोट कर लेते हैं। टुवर्ड्स स्पेक्ट्रम व्हिच इज पेएबल ओवर द इयर्स टिल फाइनेंशियल 44 व्हिच इज पेएबल ओवर द इयर्स टिल 2031 एग्रीगेट्स टू रुपीज दिस। एजीआर के बारे में कंपनी ने कोई रिलीफ की बात तो देखो अभी नहीं बताई है बेसिकली कंपनी ने, ठीक है। अभी कंपनी ने कोई रिलीफ की बात नहीं बताई है, बस रीअसेसमेंट के बारे में कंपनी ने बताया है, जो कि नई पेनल्टी ऐड ऑन हुई है, बस उसी के बारे में कंपनी ने बताया। तो ठीक है, अभी कोई डिसीजन यहां पर नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक मिनट, ये भी एक बार देख लेते हैं। पार्टीज हैव एक्सटेंडेड द लास्ट सेटलमेंट डेट टिल 31 December 25। द कंपनी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स एज रिक्वायर्ड। तो ये कंपनी ने एक डेट यहां पर मेंशन करी है, इसको एक बार देख लेते हैं। एजीआर ड्यूज 38 ऑफ, ठीक है। कंसिडरिंग द मोरेटोरियम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एजीआर ड्यूज हैव नॉट बीन पेड बाय द कंपनी। पार्टीज हैव एक्सटेंडेड द लास्ट सेटलमेंट डेट टिल 31 December 2025। द कंपनी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2025 ये डेट इंपॉर्टेंट यहां पर लग रही है। कंपनी ने लास्ट सेटलमेंट डेट के बारे में बताया है, तो देखते हैं यहां पर कौन से ड्यूज 2017 के ड्यूज के बारे में बातचीत चल रही है। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट जो हुआ था 2017 में, उसके बारे में यहां पर कंपनी ने मेंशन करा है। तो नेक्स्ट डेट मुझे लग रहा है कि कंपनी 31 दिसंबर को कुछ सेटलमेंट के बारे में यहां पर कंपनी बात कर रही है। ओवरऑल एजीआर पर अभी रिलीफ आ पाना तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, बट ज्यादा कुछ एजीआर पर अभी कंपनी ने यहां पर मेंशन नहीं किया है।
और डेट ऑब्लिगेशन ड्यू फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, इसके बारे में कंपनी ने बताया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी बस कंपनी ने एजीआर के बारे में इतना ही बताया कि लगातार सपोर्ट हमको मिला है डॉट से और आगे भी बातचीत चल रही है। और 31 दिसंबर 2025 शारजा सेटलमेंट की एक इंपॉर्टेंट डेट कंपनी ने यहां पर मेंशन करी है, तो कुछ देखने को मिल सकता है इस दिन। बाकी आगे जो भी होगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, जैसे हमेशा डिस्कस किया ही है। फंडिंग के बारे में कंपनी ने मेंशन जरूर किया, बट इस पर अभी कोई फंड रेज की कंपनी ने बातचीत नहीं करी है। तो अब मेजर फोकस रहेगा कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग पे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, क्या कंपनी वहां पर डिसीजंस ले सकती है। मिलता है अगले वीडियो में।